जय हिंद साथियों, आप सभी दोस्तों का फिर से इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खिलखिला रहे होंगे, और आपके माता पिता भी उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे। याद रखिएगा, यहाँ तक जो हमने अभी तक जो पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, जो मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट यानी समुच्चय को लिखने की जो विधि है, निरूपित करने की विधि, जिसमें मैंने आपको बताया था रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म उसको बोलते हैं, और दूसरा मैंने बताया था सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। जब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन चलेंगे तब और समझ में आ जाएगा, क्योंकि अधिकतर देखिए, याद रखिएगा, ये अपने जीवन में लोग के बात कहने से ज्यादा अपने आप पे अनुभव तब होता है जब आप प्रैक्टिकली करके देखते हैं। बहुत लोग कहते हैं प्रेम नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बहुत खराब होता है, लेकिन जब हो जाता है तो जो कहता है नहीं करना चाहिए उसको भी फील हो जाता है कि हाँ प्रैक्टिकल वे में क्या है, वो भी करने लगता है। तो याद रखिएगा, जो आपको थोड़ा बहुत नहीं भी मतलब ये मालूम चल रहा होगा तो इसका विजन क्लियर हो जाएगा कब, जब इस पे पूरी तरह से प्रॉब्लम चलेगा यानी क्वेश्चन चलेगा तब। और हाँ देखिए, बगल में भी मतलब कि थोड़ा सा बजरंगबली का जो भजन चल रहा है, देखिए सुनाई दे रहा होगा आपको। तो देखिए, चलिए उसका आनंद लेते हुए साथ साथ हम लोग पढ़ते भी है। अभी हम लोग को जो पढ़ना है वो हम बतलाते रहे हैं। यहाँ पे पढ़ना है क्या, सो समझिएगा। अगला टॉपिक है इसमें परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय तथा अपरिमित समुच्चय। देखिए, अभी जो गाना बज रहा है वो बज रहा है हे महावीर करो कल्याण। मेरा सुर तो नहीं है, लेकिन गाएंगे तो सुर चढ़ जाएगा। देखिए, और एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स, यदि आप आने वाला जो बिहार बोर्ड मतलब कि जैसे बिहार बोर्ड में आने वाला 2024 के एग्जाम देने वाले हैं, प्लीज आप इस चैनल से जुड़ जाइए। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप अबाउट वाला सेक्शन में दिया हुआ है। अभी बंद हो गया, ठीक है, अच्छा शांत है। अबाउट वाला सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज जाइए वहां से, व्हाट्सएप से जुड़ जाइए। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, आप यदि नेवी, एनडीए, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, ये जो कम्पिटिटिव एग्जाम है इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो ये मैथमेटिक्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। आप इसको लगातार देखिए। और हाँ, जब इस टॉपिक को खत्म कर लेंगे सेट रिलेशन फंक्शन, तो जो लूसेंट पब्लिकेशन का, अरिहंत पब्लिकेशन का जो मैथमेटिक्स का बुक है नेवी, एयरफोर्स, एनडीए के लिए, तो उसका मतलब कि हम यहाँ पे सॉल्यूशन करवाएंगे, सॉल्व करवाएंगे। आप यूपी बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से हो, कोई बोर्ड से हो जहाँ पे एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता है, बेझिझक आप इस वीडियो को देखिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थूर के मारिए, चाहे लोहा से मारिए, पत्थर से मारिए, किसी भी तरह मार के वो जो लाल वाला बटन है उसको सफेद कर दीजिए। आगे देखिए, थोड़ा हुमसते हैं यहाँ पे। परिमित समुच्चय तथा अपरिमित समुच्चय, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, एंड अपरिमित समुच्चय को बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। देखिएगा भाई, और हाँ, ये वीडियो आपको तभी समझ में आने वाला है जब इस सीरीज को आप लगातार देख रहे हैं। बीच में छोड़ छाड़ के देखिएगा, आनंद नहीं आएगा। जब किसी चीज देखिएगा, जब वो भी काम आप लगातार कीजिएगा तब समझ में आएगा। आप 2 मिनट करके सुस्ताइएगा, नहीं समझ में आने वाला है, आनंद नहीं आएगा। देखिए थूर के यहाँ पे फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं भाई परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय बोले तो फाइनाइट सेट। समझिएगा फाइनाइट सेट क्या होता है। इसके डेफिनेशन की बात करें तो लिखेंगे वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या परिमित हो, परिमित हो, परिमित मतलब फाइनाइट हो, परिमित हो, अर्थात या बोलिए अर्थात उसके अवयवों को गिना जा सके, गिना जा सके, गिना जा सके। वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या परिमित हो अर्थात उसके अवयवों को गिना जा सके, परिमित समुच्चय कहलाता है, परिमित समुच्चय कहलाता है। देखिएगा भाई, मान लीजिए यानी फाइनाइट सेट कहलाता है, यहाँ पे लिखिएगा फाइनाइट सेट।
देखिए मान लीजिए कि कोई सेट है, ठीक, उसमें कितना अवयव है यानी एलिमेंट है, उसको यदि आप गिन लीजिएगा, काउंट कर लीजिएगा, तब उसको फाइनाइट सेट बोल देंगे। नॉर्मल तो है, जैसे समझिएगा, एग्जांपल समझिए। मान लीजिए ए है, हम लिख रहे हैं 1 2 3 4, तो हम बोलेंगे, पूछेंगे कि ए में कितना अवयव है, तो 4 अवयव है, तो लिखेंगे ए में यानी सेट ए में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या तो बराबर कितना, 4। मान लीजिए बी है, हम लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ, पूछेंगे कि सेट बी में कितना अवयव है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी लिखेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए सेट बी में अवयवों की संख्या बराबर कितना, 6। समझ में आ रहा है ना, नॉर्मल तो है भाई, हार्ड थोड़े ही है। सेट बी में अवयवों की संख्या 6 है, तो जब गिन लिया, लेकिन हम एक और बात पूछेंगे। मान लीजिए कि एक सेट है जो सपोज सी है, क्या है, सी, हम लिख दिया ऐसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। बताइए ये कहाँ तक जाएगा, हम इसको फिक्स रूप में गिन सकते हैं। हम पूछेंगे, कहेंगे कि बताइए तो सेट सी में अवयवों की संख्या बताइए, तो बताइए गिन के कौ गो हुआ। यहाँ पे कोई फिक्स नंबर है कि 5 गो है, 4 गो है, 3 गो है, 2 गो है, 10 गो है, 20 गो है, नहीं ना। तो ये फाइनाइट सेट यानी परिमित समुच्चय नहीं हुआ। समझ में आ रहा है ना भाई। अब इसको मिटाते हैं, परिमित समुच्चय समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो है सो अपरिमित समुच्चय। अब दूसरा लिखते हैं हम लोग यहाँ पे अपरिमित समुच्चय। इंग्लिश में बोले तो इनफाइनाइट सेट। समझिएगा इनफाइनाइट सेट क्या होता है भाई, तो लिखेंगे वह समुच्चय, इसका डेफिनेशन लिख रहे हैं, वह समुच्चय जिसमें अवयवों यानी एलिमेंट्स, अवयवों को, वह समुच्चय जिसमें अवयवों को नहीं गिना जा सके, नहीं गिना जा सके, क्या कहलाता है, नहीं गिना जा सके, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। अपरिमित समुच्चय कहलाता है। नॉर्मल है, समझिएगा भाई क्या है सो समझिएगा। देखो मान लीजिए कि लिखा हुआ है ए बराबर सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय, मतलब इंग्लिश में बोले तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। भाई बताइए, लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा कोई पता ही नहीं है। तो हम इसमें बोलेंगे कि अवयवों की संख्या कितना है, तो अनंत है, यानी गिनावे नहीं करेगा। तो जब नहीं गिनाएगा तो इसी को हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, तो ये इनफाइनाइट सेट है। क्या है, इनफाइनाइट सेट। तो यही इनफाइनाइट सेट का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। तो समझ में आया, जिसके अवयव को हम लोग नहीं गिन सकते हैं तो इनफाइनाइट सेट है। तो ये विश्वास है मेरा कि समझ में आ गया होगा। भाई इसको मिटाते हैं। देखिए एक बात याद रखिएगा, एक एक टॉपिक को हम यहाँ पे डील कर रहे हैं, ये नहीं कि ये टॉपिक आप डील नहीं कर रहे हैं। आप इत्मीनान से देखिएगा तो बाद में सेट थ्योरी का आप मास्टर बन जाइएगा, मेरा विश्वास है। आप पढ़ते जाइए। और हाँ, जो बिहार बोर्ड में पूछा गया जो क्वेश्चंस है उसका देखिएगा, हम पढ़ाएंगे, उसके बाद आपके सामने सॉल्व करवाएंगे। देखिएगा कैसे आप लोग थूर के सॉल्व कीजिएगा, याद रखिएगा। आगे देखिए, सॉरी, हाँ, अब मतलब कि जो अगला टॉपिक आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है सो समझिएगा। यहाँ पे लिख रहे हैं परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या, परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या यानी कार्डिनल नंबर, यहाँ पे लिख सकते हैं कार्डिनल नंबर। ये नंबर है, एनो मतलब नंबर, ये समझिए तो शॉर्ट डिनोशन है या इंडिकेशन बोल सकते हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट,
देखिएगा भाई, ध्यान से समय नॉर्मल है। यहाँ पे लिखेंगे किसी परिमित समुच्चय, मान लीजिए ए मानते हैं, बी मानते हैं, किसी परिमित समुच्चय ए में उपस्थित कुल अवयवों की संख्या को उस समुच्चय ए का कार्डिनल नंबर कहा जाता है। देखिएगा क्या है कार्डिनल नंबर, सार्डिनल नंबर, सब समझ में आएगा। देखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई समुच्चय में कितना अवयव है, कितना एलिमेंट है, उसी को उस समुच्चय का कार्डिनल नंबर कहा जाता है। कार्डिनल देखिएगा, लिखेंगे इसे एन। मान लीजिए भाई कि ए है समुच्चय, सपोज समुच्चय ए है, तो एन ए से सूचित किया जाता है। मान लीजिए कि बी रहेगा तो एन बी हो जाएगा, सी रहेगा तो एन सी हो जाएगा, डी रहेगा तो एन डी हो जाएगा, एक्स रहेगा तो एन एक्स हो जाएगा। अब मान लीजिए कि ए बराबर है 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे सपोज इतना है, तो हम कहेंगे कि सेट ए में अवयवों की संख्या बताओ भाई। तो बोलिएगा 1 2 3 4 5 6 7 है। तो इतना लिखने के लिए तो मान लीजिए मैथ में टाइम थोड़े ही है, तो इतना के बदले हम क्या लिख देंगे, तो हर चीज को लिख देंगे एन आ लिखेंगे 7। एक मतलब हुआ कि इसको पढ़ेंगे कैसे। देखिए भाई, एक पढ़ने का तरीका बता रहे हैं, यानी हेतना हिंदी में न लिख के या इंग्लिश में न लिख के हम हेतना लिख देंगे ना, तो एक मतलब हेतना हो गया। अब जैसे समझिएगा, इसको पढ़ेंगे हिंदी में, इंग्लिश में, हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, इतना पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में पढ़े तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। समझे? मान लीजिए कि यहाँ पे एन बी रहेगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, सी रहेगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी, डी रहेगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट डी, ई रहेगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ई। समझ में आ रहा है? एकदम थूड़ के मस्ती से घूम चाह के समझिए ना, मजा आ जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब फिर मान लीजिए कि हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सपोज बी है, यहाँ पे लिख रहे हैं, मान लीजिए कि मोहन है, मान लीजिए सोहन है, रोहन है, ठीक। इस तरह से हम पूछेंगे कि बताइए एन बी, तो पढ़ेंगे, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, यानी सेट बी में अवयवों की संख्या। तो 1 2 3 को है तो 3 भरेंगे, हो गया आंसर। तो इसी को कहते हैं परिमित समुच्चय का कार्डिनल नंबर, यानी परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या। आगे देखिएगा भाई, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है सो समझिएगा। आप देखिए, मैथ में कुछ सिंबल होते हैं, उस सिंबल को हम लोग देखेंगे। उससे पहले समझिएगा कुछ टॉपिक्स हैं, उसको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक। आपको पढ़ना है परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या। पढ़ने के बाद समतुल्य समुच्चय, अगला टॉपिक का नाम क्या है, अगला टॉपिक है भाई समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय, देखिए शोरगुल कर रहा है लड़का लोग। समतुल्य समुच्चय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट ई है, इक्विवेलेंट सेट। समतुल्य समुच्चय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट सेट। अब क्या होता है समतुल्य समुच्चय, जानते हैं इसको यहाँ पे इस बोर्ड पे। सबसे पहले इसके डेफिनेशन की बात करें तो देखिएगा, लिखेंगे दो परिमित समुच्चय, मान लीजिए कोई दो परिमित समुच्चय, सपोज ए है एगो बी है, दो परिमित समुच्चय ए तथा बी समतुल्य
तब कहलाते हैं, तब कहलाते हैं, कह लाते हैं जब दोनों समुच्चयों में, दोनों समुच्चयों में, समुच्चयों में अवयवों, अवयवों की संख्या बराबर हो, संख्या बराबर बराबर हो। देखिएगा भाई, मतलब समतुल्य समुच्चय कब कहेंगे? देखो दो परिमित समुच्चय रहेगा यानी फाइनाइट सेट रहेगा ए या बी, तो ए या बी को मतलब दोनों फाइनाइट सेट है तो उसको आपस में समतुल्य समुच्चय यानी इक्विवेलेंट सेट कब कहेंगे? जब दोनों समुच्चयों में यानी दोनों सेट में जो अवयव का संख्या है यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितना ए में हो उतना ही बी में हो यानी सेम सेम हो, तब इस ए तथा बी को इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। जैसे समझाते हैं, देखो भाई, मान लो कि सेट ए है, इसमें लिखा हुआ है ए बी सी डी इतना, आ सेट बी है, मान लीजिए इसमें लिखा हुआ है 4 5 6 7। अब बतलाओ भाई कि 1 2 3 4, हम पूछेंगे कि सेट ए में अवयवों की संख्या कितना है तो 4 है। अब फिर पूछेंगे बी में 1 2 3 4, बी में कितना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, इसको पढ़ने का तरीका है, तो इसमें भी 4 है। दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर है ना, यानी अवयव की संख्या बराबर है ना, एक 4 को बेटा है तो एक 4 को बेटा है, तो हाई या हाई दोनों आपस में भाई भाई इक्विवेलेंट हुआ यानी समतुल्य समुच्चय हुआ। तो लिखेंगे यहाँ ए में अवयवों की संख्या बराबर है बी में अवयवों की संख्या के। तो ऐसे लिखिए ना, लिखिए चूंकि ए में ऐसे लिखिए, चूंकि ए तथा बी में, ए तथा बी मतलब सेट ए तथा बी, चूंकि सेट ए तथा बी में अवयवों की संख्या बराबर है, अतः ये दोनों समतुल्य समुच्चय है। इंग्लिश में बोले तो समझिएगा क्या, यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि का साइन समझ ही रहे हैं, ये सब मतलब कि देयरफॉर ये सब आप लोग समझते हैं। देखिए चूंकि सेट ए एंड सेट बी ये दोनों में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है इक्वल है, दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है इक्वल है, देन ये दोनों यानी बोथ सेट ए एंड सेट बी आर क्या? इक्विवेलेंट सेट। जब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो सेट ए एंड सेट बी क्या होगा? इक्विवेलेंट सेट। अब इतना नहीं लिखा जाता है, इसको भी लिखने का तरीका क्या है सो समझिएगा। इसको अब मिटाते हैं भाई, यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बराबर है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी के, ऐसे लिखेंगे मैथमेटिकल लैंग्वेज में, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। इसका मतलब इसमें 4 तो इसमें भी 4, जब दोनों में मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट यानी अवयवों की संख्या बराबर है तो ए और बी दोनों क्या हुआ? समतुल्य समुच्चय हुआ। तो समतुल्य समुच्चय नहीं लिख के ऐसे लिखेंगे, ये साइन, इसको पढ़ा जाता है ए इक्विवेलेंट सेट है बी के, यानी इस तरह का सिंबल का यूज किया जाता है। तो नीचे लिखते हैं कि समतुल्य, लिखेंगे यदि ए तथा ए एवं बी, यदि ए एवं बी दोनों समतुल्य मतलब इक्विवेलेंट सेट हो तो इसे ए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ऊपर, ए इक्विवेलेंट बी से सूचित किया जाता है, दिखलाई दे रहा है, सूचित किया जाता है।
ऐसे सूचित किया जाता है। जब ए और बी दोनों इक्विवेलेंट है ना तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे यहाँ पे ऊपर भी लिख दे रहे हैं, ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब हुआ ए इक्विवेलेंट बी के है। ठीक, तो ये समझ में आ गया भाई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कितने देर का वीडियो हो गया? 20 मिनट का वीडियो हो गया। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि भाई बहुत देर का वीडियो हो गया।